लो प्राइस का कॉन्सेप्ट ना आपके दिमाग में एक अलग चीज बनता है। लो प्राइस का मतलब आप कुछ और समझते हैं। लो प्राइस मतलब आप समझते हैं किसे मालूम है, मार्केट जो इतना डाउन हुआ है ये अभी लो प्राइस है, अभी यहाँ पे बाई करना चाहिए। ये गलत कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत होता है। ये जो प्राइस था, मार्केट इतना नीचे आके थोड़ा यहाँ पे स्टे किया था ना, यहाँ पे देखिए ये 2-3 कैंडल ने स्टे किया था। लोगों को लगा कि अभी मार्केट ऊपर चलना चाहिए क्योंकि ये लो प्राइस है, और क्या हुआ फिर डाउन हो गया ना, उनका भी ऐसे हिट करवा रहा है। लो प्राइस में आपका एंट्री प्राइस होता है एंड टारगेट प्राइस आपका सपोर्ट देके, मान के चले ये सपोर्ट ले रहा है, ये रेसिस्टेंस है, इसे ब्रेक करता है थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे हम बाई करते हैं तो कम हमारा छोटा टारगेट जो रहेगा ये लाइन पे रहेगा। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू क्विक अलर्ट्स। क्या आप स्टॉक सिलेक्ट करना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म के लिए, एंड ये आपके साथ हमेशा घटता है। जब आप निकल जाते हैं कोई स्टॉक्स पे या किसी स्टॉक पे आपने एंट्री लिया, फिर मार्केट डाउन होने स्टार्ट कर दिया, और आप जब निकल गए वो वाले स्टॉक से, वो वाला स्टॉक फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? तो आज का ये वीडियो देख के आप जो चीज़ों को देख के स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक या शॉर्ट टर्म का स्टॉक जो आप चुनते हैं कि ये स्टॉक हमें एंट्री लेंगे तो हमें रिटर्न मिलेगा, टोटल आपका जो सिनेरियो है ना टोटल चेंज हो जाएगा। अगर आप नए हैं, बिगिनर है, एकदम नए नए स्टार्ट किए हैं ट्रेड करना, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम इंफॉर्मेटिव होगा। ओके, एंड ये वीडियो में आज हम लोग क्या क्या देखेंगे, एक एक बार आपको बता देता हूँ क्या क्या हम लोग देखेंगे। व्हाट इज गुड एंड बैड इन स्टॉक्स, मतलब स्टॉक में आपको क्या क्या देखना पड़ता है, क्या अच्छे चीज़ें होते हैं तो हम बाई कर सकते हैं, क्या खराब चीज़ें होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। मेन मेन पॉइंट है एंड एकदम सिंपल वर्ड में आपको समझाऊंगा, कोई एकदम जो होगा ना हार्डेस्ट होगा ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए पहले ही आपको बताया, अगर आप बिगिनर है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम आसान शब्दों में आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाउ यू कैन एनालिसिस गुड और बैड थिंग, मतलब ये गुड एंड बैड थिंग को आप खुद से, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, आप खुद से कैसे एनालिसिस कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। वेयर यू कैन फाइंड स्टॉक्स, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने मुझे लाइव स्ट्रीम में पूछा था कि हम कैसे स्टॉक को फाइंड करें, कल के लिए कौन सा स्टॉक हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और अगले कुछ दिनों में जो स्टॉक बढ़ेगा वो हम कैसे मिलेगा हमें, ये भी हम ये वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, इस चार्ट इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं ये भी देखेंगे। हाउ यू एनालिसिस चार्ट, आप कैसे चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ये भी बताऊंगा। एंड ये जो होगा ना 6 नंबर पॉइंट, एंट्री प्राइस एंड टारगेट प्राइस, आप कहाँ पे एंट्री लेंगे, इसीलिए स्टार्टिंग में बताया ना, आपने एंट्री लिया, मार्केट डाउन होना स्टार्ट कर दिया, फिर आपने एग्जिट करवा लिया, देख रहे हैं आपका लॉस देके मार्केट ऊपर चला गया, है ना। ये इंपॉर्टेंट सी पॉइंट होता है, एंट्री प्राइस एंड टारगेट प्राइस कैसे जानेंगे आप, कैसे जानेंगे। इन्वेस्टिंग ऑप्शन एंड इन्वेस्टिंग बेटर होता है या ऑप्शन ट्रेडिंग बेस्ट होता है, ये भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर देंगे। एंड मेन जो चीज़ होगा ना, लास्ट वाला पॉइंट मेन होगा, एंड इसके अंदर एक एक पॉइंट बारीकी से आप समझिएगा। लास्ट वाला पॉइंट जो होगा आपका मेन होगा, स्विंग ट्रेडिंग में मेन डीप एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं। ये जो एकदम लास्ट वाला पॉइंट तक अगर आप देख लेते हैं तो टोटल आपका जो साइकोलॉजिकल पार्ट होगा ना, ऑपरेटर का माइंडसेट जो होता है, ये सब कुछ भी आप समझ पाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं टोटल वीडियो का हमारा। ओके, चलिए एक एक पॉइंट से हम देखेंगे। पहला पॉइंट है गुड और बैड थिंग। अच्छा देखिए, गुड और बैड थिंग मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा गुड थिंग क्या होंगे, ठीक है। एक एक करके आप नोट करते रहिएगा, मैं बताना चाहूँगा स्टार्टिंग में ही। अगर पॉसिबल हो तो कानों में हेडफोन लगाइए, वीडियो को बड़े करके एकदम नोट एंड नोटबुक एंड पेन लेके बैठिए, ठीक है। एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। चलिए, व्हाट इज गुड, स्टार्टिंग में ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो कंपनी या जो स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पहले आपको देखना पड़ेगा वो स्टॉक कितना ग्रोथ बढ़ रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि मार्केट ऐसे ऐसे ग्रोथ में चल रहा है तो ठीक रहेगा, और मार्केट अगर ऐसे धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा है, मार्केट खुद ही, मतलब जो स्टॉक है, जो कंपनी है, वो खुद ही प्रॉफिट में नहीं है, तो आपको कैसे पैसा देगा। तो मेन गुड एंड बैड थिंग होता है वो कंपनी का ग्रोथ का रेशियो कितना होता है। ग्रोथ में है ना कंपनी या जो स्टॉक में, मान के चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, टाटा का स्टॉक, ठीक है। टाटा का स्टॉक अभी डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है, तो आपको वहां पे क्या देखना था, टाटा का स्टॉक क्या ग्रोथ में चल रहा है अभी। टाटा का स्टॉक ऐसा तो नहीं कि हम सुने आ रहे हैं, छोटे बचपन से लेके सुनते आ रहे हैं टाटा का
सब कुछ सही होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कभी कभी इसका अप होता है, कभी कभी डाउन होता है। तो आप जिस समय एंट्री लेते हैं, ये जो 6 नंबर पॉइंट होता है ना, एंट्री, एंट्री पॉइंट में आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये स्टॉक अभी फटने वाला है, ऊपर चलने तो मैं अगर एंट्री लेता हूँ, क्या ये स्टॉक ऊपर चलेगा? गुड थिंग, नंबर 1 पॉइंट होता है स्टॉक का ग्रोथ, नंबर 1 पॉइंट होता है ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ कितना है स्टॉक में, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट नोट कीजिए। 2 नंबर पॉइंट क्या क्या अच्छे चीज होंगे, 2 नंबर पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। कंपनी बोरोइंग में तो नहीं है, मतलब उधारी में तो नहीं चल रहा है, ठीक है। जो स्टॉक में आप अगर मान के चलिए आप उधारी में खुद चल रहे हैं और आपसे कोई पैसा मांग रहा है, ठीक है, आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि आप खुद, आपके पास खुद का पैसा नहीं है, इसीलिए तो आप दोस्त से उधारी में चल रहे हैं ना। तो आपसे अगर मैं अगर आपको मैं पूछूंगा कि आपके पास पैसा है, मुझे थोड़ा उधारी में दे दो, आप दे पाओगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो उधारी में है। तो जो स्टॉक में आप लेना चाह रहे हैं, आप ये देखिएगा वो उधारी में तो नहीं चल रहा है। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, कहाँ पे आप देखेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम कैसे देखेंगे ना, वो भी इसके अंदर, ये पॉइंट के अंदर ही हम देखेंगे। आप कैसे देख सकेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट होता है कंपनी का बोरोइंग कितना होता है, ठीक है, बोरोइंग, बोरोइंग मतलब उधारी में तो नहीं चल रहा है ना, उधारी में तो नहीं चल रहा है। ये 2 चीज़ें होते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 3 नंबर पॉइंट जो होगा आपका, 3 नंबर पॉइंट होगा आपका जो एफआईआई होते हैं, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर लोग होते हैं। क्या इसमें ये वाले जो स्टॉक आपने सिलेक्ट करके रखा है, मान के चलिए टाटा का स्टॉक, टाटा का स्टॉक में क्या वो बड़े-बड़े इन्वेस्टर लोग एंट्री लेके बैठे हैं? बड़े-बड़े इन्वेस्टर मैं क्यों बता रहा हूँ, वो लोग अगर एंट्री लेंगे तो आपका मार्केट ऊपर जाने वाला है। मान के चलिए क्यों मैं बता रहा हूँ ये भी आप समझिए, अच्छे से समझिए। 3 नंबर पॉइंट होगा आपका जो बड़े-बड़े एफआईआई, ठीक है? फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वो क्या इस स्टॉक में है? ये आपका मेन चीज़ बनेगा। क्योंकि आप अगर बाय करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो कितना पैसे से करेंगे? कम से कम मान के चलिए आप करेंगे 1 लाख या 2 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं, 2 लाख रुपया। लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो कितना की करते हैं मालूम है? कम से कम तो वो क्या बताए, 1 लाख करोड़ या 50 करोड़, ठीक है, सीआर में वो लोग करते हैं। तो इतना जो अमाउंट का वो लोग कर रहे हैं इन्वेस्टिंग, वो लोग जरूर देख रहे होंगे कि हाँ ये वाला स्टॉक ऊपर चलने वाला है, तभी ना वो लोग अभी इतना 50 करोड़ 60 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके रखे हैं। ये होता है सिनारियो। एफआईआई होंगे तो आपका मार्केट चलने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, हाउ यू कैन एनालिसिस गुड एंड बैड थिंग्स। ओके, मतलब आप कैसे, कहाँ से देख सकते हैं और कैसे देख सकते हैं गुड थिंग क्या होते हैं एंड बैड थिंग क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला सीन जो होगा हमारा सॉफ्टवेयर से देखेंगे, सॉफ्टवेयर नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा हर एक चीज़। screener.com, जस्ट आपको गूगल में आना है, ठीक है, गूगल क्रोम में, एंड आपको सर्च करना है क्या, स्क्रीनर, स्क्रीनर, ओके, सर्च कीजिएगा। ये पहला वाला वेबसाइट आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, ये वेबसाइट में आप आ जाइएगा, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनर का वेबसाइट, ठीक है, स्क्रीनर का वेबसाइट में आप आ जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है वो पर्टिकुलर स्टॉक जो स्टॉक आप देखना चाहते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में आपको कहाँ से मिलेगा कि ये सब स्टॉक कहाँ से आप देख सकेंगे कि ये स्टॉक आपके लिए बेटर होगा। तभी के लिए स्क्रीनर में दूसरा पॉइंट देख लीजिए, गुड और बैड थिंग को आप स्क्रीनर से देख सकते हैं, ठीक है, गुड थिंग एंड बैड थिंग। पहले इसे डीप एनालिसिस कीजिए, ओके। मान के चलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ किसका स्टॉक, आईटीआई लिमिटेड अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में, टाटा का भी स्टॉक चल रहा है, मान के चलिए देखते हैं, चलिए आईटीआई एलटीडी का ही देखते हैं, आईटीआई एलटीडी, ओके, आईटीआई एलटीडी। तो यहाँ पे आप पहले देखिएगा ये जो स्टॉक का पी वाला सेक्शन है, यहाँ पे ये कुछ भी एकदम नहीं है। चलिए आपको अलग एक एग्जांपल जहाँ पे पी वगैरह रहेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। मान के चलिए क्या बताए, कौन सा स्टॉक ले आ जाए, टाटा का ले लेते हैं, टाटा स्टील का ले लेते हैं, ओके। आप यहाँ पे देखिएगा ये जो पी वाला रेशियो है यहाँ पे, ठीक है, पी वाला रेशियो यहाँ पे 20 के नीचे होगा तो आपके लिए सही रहता है, ठीक है, ज्यादातर इसे सही माना जाता है। 20 के नीचे होगा तो ये आपका मार्केट ऊपर ग्रोथ रह सकता है। और यहाँ पे कितना चला है, 61, मतलब ये क्या सही नहीं है। पहला पॉइंट आपका पी रेशियो, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनर में आप क्या क्या देखना पड़ता है। पी का रेशियो आपका 20 के नीचे रहता है तो आपका सही माना जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं ये आपका 20 के नीचे रहता है तो सही माना जाता है।
पी का रेशियो। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे दो सेक्शन आपको मिलेगा, प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस का मतलब होता है क्या क्या अच्छे चीजें हैं मार्केट में, ठीक है। कॉन्स का है यहाँ पे क्या क्या बैड थिंग्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, मतलब कंपनी का जो सेल्स है ना, सेल ही नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे ये आपका दिखा रहा है टाटा स्टील का। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या बुरी चीजें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलिए आपको देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो आप एक एक करके नोट डाउन किए। पहले था आपका स्टॉक का पी 20 के नीचे होगा तो बेहतर, एंड प्रो ज्यादा होंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोस एक भी कुछ भी नहीं है, प्रो यहाँ पे ज्यादा होंगे तो अच्छे होंगे, एंड कॉन्स यहाँ पे जितने कम हो उतने ही ये स्टॉक आपका सही होता है। ओके, चलिए एक एक करके समझा रहा हूँ, बारीकी से देखिएगा, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, पॉज करना, थोड़ा रिवाइंड कीजिएगा, फिर से देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कुछ गलत सीख जाए यहाँ से एंड मार्केट में जाके लॉस करेंगे। अच्छे से 2 मिनट अच्छे से बैठ के देख लीजिए। नेक्स्ट चलिए, क्वार्टरली रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्वार्टरली रिजल्ट में आपको देखना पड़ता है सेल्स, कितना सेल्स बढ़ रहा है। देखिए दिसंबर 2023, मार्च 2024, जून एंड सितंबर, ठीक है। धीरे धीरे देखिए ये सेल्स 58,000 था, 54,000 एंड 53,000, मतलब क्या सेल्स का ग्रोथ इसका डाउन में है। इसीलिए आपको पहला पॉइंट में बताया था ना क्या गुड थिंग होता है, ग्रोथ। ग्रोथ का पॉइंट यहाँ पे धीरे धीरे डाउन हो रहा है, मतलब क्या ये मार्केट ऊपर चलेगा, नहीं चलने की चांसेस ज्यादा होता है। ओके, ये पहला रीजन आप समझ गए। क्वार्टरली रिजल्ट में आपको क्या क्या देखना पड़ता है, सेल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चलिए, एक्सपेंसेस को भी देख सकते हैं। एक्सपेंसेस मतलब कितना इसका जो है ना खर्चा वगैरह कैसा हो रहा है। खर्चा यहाँ पे देखिए ये खर्चा धीरे धीरे कम रहा है, खर्चा कम रहा है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, इसे नया भी देखेंगे तो भी चलेगा। प्रॉफिटेबल बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले प्रॉफिट का रेशियो मार्केट प्रॉफिट में है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट में है कि नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉफिटेबल बिफोर टैक्स। धीरे धीरे सितंबर, दिसंबर और ये चारों को देखिए। प्रॉफिटेबल टैक्स 1000 था, ठीक है, 1900, 1800, 2000 में गया 300, 2300, एंड सितंबर 2024 में क्या हुआ, 2100 हो गया, मतलब क्या कम हो गया। ये जून 2024 से सितंबर 2024 में ये जो नीट प्रॉफिट था, मतलब प्रॉफिटेबल बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले इसका मार्केट क्या प्रॉफिट से भी कम था। ये भी ग्रोथ क्या दिखा रहा है, डाउन है, मतलब ये आपके लिए सही नहीं है। अच्छा, अभी एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे 2377 यहाँ पे जून 2024 था, यहाँ पे अगर प्रॉफिट का रेशियो 3000 होता, ठीक है, तो क्या इसको हम बाई कर सकते थे, मतलब क्या इसका चांसेस बनता ऊपर जाने की, जी जरूर। प्रॉफिट बढ़ेगा, समझिए इसे, कंपनी प्रॉफिट में रहेगा तभी तो आपको प्रॉफिट देगा। कंपनी खुद लॉस में चलेगा तो कैसे प्रॉफिट देगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल दिक है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या देखना पड़ेगा, ये नीट प्रॉफिट, ठीक है। जो पॉइंट आप स्किप कर जा रहे हैं रिवाइंड कीजिएगा, नोटबुक में आप नोट करते रहिएगा। नीट प्रॉफिट आपको देखना पड़ेगा। नीट प्रॉफिट में क्या देखना पड़ेगा, नीट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट रहता है कंपनी का, ठीक है। ये देखिए मार्च 2024 में 555 करोड़, ये सब कुछ सीआर में है, ठीक है। इसे मत समझिएगा कि 555 है, ये सब करोड़ में दिखा रहा है, ठीक है। फिर बढ़ गया था जून 2024 में बढ़ गया था, एंड सितंबर 2024 कितना कम हो गया है, देखिए कितना कम हो गया है, मतलब क्या ये अगले अगले 2-3 महीने क्या ऊपर चलेगा, नहीं, अगले 2-3 महीने डाउन चलने की ज्यादा चांसेस अभी बन रहा है। ओके, ये होता है डीप एनालिसिस के अंदर, ये सब कुछ भी आपको देखना पड़ेगा। देन ये तो था आपका क्वार्टरली रिजल्ट, आपको क्या देखना पड़ेगा नेक्स्ट जो होगा इंपॉर्टेंट सी पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखना पड़ेगा। मतलब कंपनी का ये क्वार्टरली रिजल्ट आपका ऐसा ऐसा बता रहा है, छोड़िए प्रॉफिट लॉस को भी आपको मेन इंपॉर्टेंस होता है प्रॉफिट लॉस का। ओके, यहाँ पे आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा सेल्स, यहाँ पे सेम चीज देखना पड़ेगा, सेल्स धीरे धीरे बढ़ रहा है तो सही है, जैसे यहाँ पे कम हो चुका है। एंड नीट प्रॉफिट आपको देखना पड़ेगा। अदर इनकम भी आप देख सकते हैं, अदर इनकम से कितना इनका प्रॉफिट में चल रहा है, ये आपका अदर इनकम सोर्स यहाँ पे बड़ा है, मतलब अच्छा है ये, ठीक है। लेकिन नीट प्रॉफिट आपके लिए मेन होता है। ओके, चलिए ये वाला सिनेरियो आपको समझ में आया होगा, क्या क्या देखना पड़ेगा। सेल्स यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब सही होगा, अगर कम रहा है घट रहा है
तो आपको ये सीन अच्छा नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, बैलेंस शीट। ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, आप समझिए अच्छे से इसे। बैलेंस शीट का मतलब होता है इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल कितना है, ठीक है। कैपिटल मतलब जो कंपनी में आप एंट्री लेना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कंपनी में एकदम नीट पैसा कितना है, कितना पैसा इधर उधर हो रहा है, नीट कैपिटल कितना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसका कैपिटल मार्च 2023 में कैपिटल था 1221 सीआर, ऑब्वियसली करोड़, ओके। एंड मार्च 2024 में ये थोड़ा बहुत बढ़ गया था, 47 हुआ था, ठीक है, 221 से 247। एंड सितंबर 2024 में भी 47। इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब है जो ग्रोथ था ये तो स्टे कर चुका है ना। मार्च 2024 एंड सितंबर 2024, 3 महीने में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, ग्रोथ एकदम से रुक गया है। 47 से 48 हो सकता था, 48 नहीं हुआ, ठीक है। एंड बोरोइंग वाला पार्ट जो आपको बताया था ना, इम्पोर्टेंट सी, उधारी में तो नहीं चल रहा है मार्केट, ये इंपॉर्टेंट सी चीज यहाँ से आप देख सकते हैं। बोरोइंग कितना चल रहा है, उधारी में तो मार्केट नहीं है ना। उधारी ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए मार्च 2021 में ये बोरोइंग वाला सीन क्या था, 88,000 था, ठीक है, 88,500 करोड़ का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी आपका 75,000, थोड़ा कम गया, फिर बढ़ना स्टार्ट किया, जैसे बढ़ता ही गया। मतलब मार्केट उधारी में कैसे बढ़ना स्टार्ट किया, मार्च 2024 से लेकर 2023 से मार्च 2024 में बढ़ गया कितना, 84,000 से लेके 87,000 हो गया। फिर सितंबर 2024 में 99,000 बोरोइंग हो गया। मतलब क्या, उधारी में मार्केट चल रहा है, चाहकर भी इसे, मतलब क्या ही बताए, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा ना, नहीं जा सकता, बोरोइंग है, उधारी में चल रहा है। ये डीप एनालिसिस आप समझिए इसे। नेक्स्ट चीज चलिए दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सी चीज बनता है आपका, यहाँ पे बताता हूँ चलिए, कैश फ्लो। कैश फ्लो को भी आप देख सकते हैं, नीट कैश फ्लो। ये जो नीट कैश फ्लो, कैश फ्लो मतलब क्या होता है, मान के चलिए किसी बिजनेस में, ठीक है, मतलब यही टाटा स्टील का, ये हम लोग देख रहे हैं ना टाटा स्टील का, इसे ही मान के चलिए टाटा स्टील का मार्केट में कितना पैसा क्या बताए रोटेट कर रहा है, ठीक है। कितना प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है, कितना प्रोडक्ट से उसे प्रॉफिट मिल रहा है, एंड प्रॉफिट वो फिर से वही बिजनेस में कितना लगा रहा है, ठीक है। मतलब मान के चलिए अगर 1,000 रुपया बिजनेस में लगाया है, ठीक है, और उसका नेक्स्ट डे प्रॉफिट हुआ है 1,200, ठीक है, और उसने क्या किया, 100 को अपना प्रॉफिट जेब में भर लिया, एंड 1,100 फिर से उसने मार्केट में लगाया। तो ये जो 1,100 होता है, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसा, जो कि इसी में से आया, नीट कैश फ्लो। कैश फ्लो ये टोटल 1,100 रुपया, इसका कैश फ्लो कितना मार्केट में ये रोटेट करवा रहा है, ये होता है कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो आपका ये समझा रहा है, देखिए धीरे धीरे करके ये जो है कैश फ्लो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये लास्ट मार्च 2024 एंड मार्च 2023 एंड मार्च 2024 में कितना नीट कैश फ्लो माइनस में चला गया, ये देखिए 10,000 था यहाँ पे, ठीक है, मार्च 2022 में। मार्च 2023 में यहाँ पे क्या हुआ, -3,000 में चला आया। देन मार्च 2024 में -5,000, मतलब कैश फ्लो भी यहाँ पे घट रहा है। तो ये स्टॉक क्या आपके लिए सही बनेगा, बिल्कुल नहीं। क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा आप देखिए अच्छे से, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको मतलब समझने में दिक्कत आ रही है, एकदम सिंपल वर्ड में ही समझा रहा हूँ आपको, कमेंट कीजिएगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, रिवाइंड करके बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि रिवाइंड करके देखिए, मैं नहीं चाहता मार्केट में जाके आप लॉस करें फिर से, ठीक है। चलिए, रेशियो रेशियो भी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब कुछ को, ठीक है। धीरे धीरे ये बढ़ रहा है तो अच्छा होगा, कॉन्वर्सेशन साइकिल, ठीक है। अच्छा चलिए, अभी बताता हूँ जो बात बताया ना, इम्पोर्टेंट सी बात क्या बताया आपको, फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ है। फॉरेन इन्वेस्टर मतलब जो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जिनके वजह से मतलब मार्केट ऊपर नीचे ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। ज़्यादा बाई करेगा तो मार्केट ऊपर, ज़्यादा सेल कर दिया तो मार्केट डाउन, है ना। ये इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, चलिए चलिए बताता हूँ। ये जो होगा प्रोमोटर, प्रोमोटर ये सब कुछ ना धीरे धीरे बढ़ेगा तो अच्छा रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे जो कुछ भी लोग आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट, प्रोमोटर, एफआईआई, डीआईआई, गवर्नमेंट एंड पब्लिक, पब्लिक कम होंगे तो अच्छा होगा, पब्लिक कम होंगे तो अच्छा होगा। ये इंपॉर्टेंट सी बात है, मैं बताता हूँ क्या क्यों है, साइकोलॉजी थोड़ा समझाता हूँ, समझिए, ठीक है।
प्रोमोटर प्रोमोटर यहाँ पे थोड़ा 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 बढ़ रहा है, एकदम सेम स्टे कर चुका है 33.19% यहाँ पे स्टे कर चुका है। ठीक है, ओके छोड़िए इसे। एफआईआई कौन होते हैं? एफआईआई होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर ऑपरेटर के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। ठीक है, ऑपरेटर इन्हें भी कहा जा सकता है एक तरह से, ऑपरेटर। ओके, तो एफआईआई अगर किसी स्टॉक के अंदर एफआईआई का जो रेशियो है ये बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब, मार्केट का प्राइस अगले कुछ दिनों में बहुत हाई जाने वाले हैं, क्योंकि वो लोग 1000 करोड़ मान के चले, 1000 CR इन्वेस्ट कर रहे हैं, करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या मार्केट डाउन आएगा तो उनका तो लॉस होगा ना। ये लोग कोशिश करेंगे जितना भी हो जाए मार्केट ऊपर जाके हम लोग सेल कर देंगे। ओके, ये होता है इन लोगों का माइंडसेट ऑपरेटर का। ठीक है, तो ऑपरेटर यहाँ पे अगर आप देखेंगे एफआईआई वाला सेक्शन, ये एफआईआई वाला सेक्शन, तो एफआईआई वाला सेक्शन में आप देखेंगे तो मार्च 2024 से जून 2024, सितंबर 2024 में कितना ज़्यादा घट रहा है धीरे धीरे, आप देखिए। ठीक है, 19.61% था, फिर थोड़ा बहुत बढ़ गया था 68%, फिर सितंबर 2024 में 25%, मतलब क्या, धीरे धीरे डाउन। जब भी जो कुछ भी हमने देखा अभी तक, टोटल ही डाउन 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 होने की चेंजेस दिखा रहा है। ठीक है, एंड डीआईआई मतलब जो हमारा इंडिया में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग होते हैं, मान के चले राकेश झुनझुनवाला जी, एंड जो अदर बड़े बड़े स्टॉक है, अदानी अंबानी, ये सब कुछ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग हैं, ये सब कुछ क्या बिहेव करता है, ये क्या बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डीआई वाला सेक्शन धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है ना, मतलब मार्केट यहाँ से ये लोग भी निकल रहे हैं, इनको भी पता लग गया है मार्केट अभी डाउन होगा, यहाँ पे रहेंगे तो हमारा लॉस ही होगा, ये लोग भी धीरे धीरे निकल रहे हैं। एंड हमारा गवर्नमेंट ये स्टॉक में है, टाटा वाला स्टॉक में गवर्नमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, और लोगों का साइकोलॉजी देखिए, जब भी मार्केट डाउन आ रहा है लोगों को ट्रैप होने की बहुत शौक रहता है। जब डाउन आता है ना, वो लोग बाई करके बैठ जाते हैं, और भी डाउन 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 डाउन, वो लोग कहीं से देख के आते हैं मार्केट इतना जो फॉल हुआ है, अभी थोड़ा सा तो ऊपर चलना चाहिए, वो लोग ऐसा सोच के मार्केट में बाई करते हैं, और मार्केट धीरे 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 डाउन। ये होता है सिनारियो। ठीक है, चलिए आई होप ये वाला सिनारियो आपको समझ में आया होगा। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा, डीपली नहीं। ये पी वाला साइड जो होता है ये 20 के नीचे होगा तो बेहतर रहता है। नेक्स्ट एक और चीज़ बताता हूँ, नेक्स्ट जो होता है आपका प्रो ज़्यादा रहेंगे, प्रो ज़्यादा रहेंगे तो अच्छा होगा, एंड कॉन्स कम रहेंगे तो अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्वार्टरली रिजल्ट में, क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब सही है। ठीक है, ओके, यहाँ पे नीट प्रॉफिट, प्रॉफिटेबल बिफोर टैक्स ये बढ़ रहा है तो सही है। नीट प्रॉफिट भी अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो सही बनता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे अगर घटेगा तो क्या होगा, सही नहीं है, बैड थिंग ये होता है। ओके ओके, नेक्स्ट आपको क्या देखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, जल्दी जल्दी एक बार आपको समझा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या देखना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम चीज़, सेल्स धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिटेबल बिफोर टैक्स, नीट प्रॉफिट धीरे धीरे सब कुछ बढ़ना चाहिए तो ठीक रहता है। ओके ओके, एंड बैलेंस शीट में आपको क्या देखना पड़ता है, इक्विटी का कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है। बोरोइंग जो होता है ये घटना चाहिए, ये घटना चाहिए, ये धीरे धीरे डाउन होना चाहिए बोरोइंग, तो आपका सही है। ये डिफरेंस समझिएगा, बोरोइंग क्या होता है, उधारी, उधारी बढ़ेगा तो मार्केट आपका ऊपर नहीं चल सकता, उधारी बढ़ेगा तो मार्केट इधर उधर करवाएगा। ठीक है, उधारी धीरे धीरे कम होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लायबिलिटीज, एसएलसी, ये सब कुछ भी देख सकते हैं। टोटल लायबिलिटीज की एसेट कितना है, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड एसेट कितना है, फिक्स्ड एसेट अगर बढ़ रहा है तो मार्केट सही है। ठीक है, ये सब कुछ को भी आप देख सकते हैं। छोड़िए, नीट कैश फ्लो, कैश फ्लो को भी आप देखना, कैश फ्लो कितना बढ़ रहा है, कैश फ्लो अगर बढ़ रहा है तो सही है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आ गया है इसीलिए ये सही नहीं बनता। जस्ट फॉर ये आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, रेशियो, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, प्रोमोटर, एफआईआई, डीआईआई, ये आपका ऊपर चलेगा तो सही है, एंड पब्लिक आपका कम रहेगा तो सही होगा। पब्लिक ज़्यादा रहेगा तो आपको मार्केट डुबोएगा ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि पब्लिक के बाइंग करने से आप अगर यहाँ पे 1 लाख रुपया से बाई करते हैं कुछ होगा नहीं, अगर ऑपरेटर लोग क्या बताए 100 करोड़ से बाई करता है तो मार्केट बहुत ऊपर दौड़ना स्टार्ट करेगा, आपके या मेरे बाई करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मार्केट में। ठीक है, तो ऑपरेटर जितना अच्छा रहेंगे, मतलब क्या बताए, एफआईआई डीआईआई जितने ज़्यादा रहेंगे वो बहुत अच्छा बनाएंगे यहाँ पे। और अगर मैं बताऊँ ना, जो पब्लिक होता है ये कम होने के कारण मार्केट ऊपर ज़्यादा रहते हैं। चलिए आई होप ये शेयर होल्डिंग पैटर्न ये वगैरह वगैरह डीप एनालिसिस का सिनारियो है, अभी भी एक बार और दोहरा देता हूँ।
कुछ भी अगर आपके मन में डाउट आ रहा है एक बार जाके रिवाइंड कीजिए, फिर आराम से बैठ के देखिए, आराम से बैठ के देखिए। बहुत मतलब क्या बताए, पहली बार देखेंगे तो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे आप देखिएगा, ठीक है। चलिए बारीकी से देखिए, आपको समझना चाहिए, अल्टीमेटली मार्केट में जाके लॉस करेंगे तो इधर उधर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेयर यू कैन फाइंड स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग। आप कहाँ से स्टॉक फाइंड करेंगे, ये तो हमें समझ में आएगा, क्या क्या गुड थिंग है क्या क्या बैड थिंग है, ये तो हमें समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं आप कहाँ से गुड स्टॉक को फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए इसके लिए भी हमें चार्ट में आना पड़ेगा, ये गूगल क्रोम में आएंगे और आपका देखिए ये मैंडेटरी नहीं है आपका एंजल वन का ही चार्ट रहे, क्योंकि मेरा तो एंजल वन का अकाउंट है, ठीक है, इसलिए मैं एंजल वन में ही दिखाऊंगा आपको। ये जरूरी नहीं है कि आपका एंजल वन का ही अकाउंट हो, ठीक है, आपका जिस किसी की ब्रोकर हो, ठीक है, चाहे वो ग्रो का हो जाए, चाहे वो जीरोधा काइट का हो जाए, या किसी अदर स्टॉक ब्रोकर का हो जाए, ठीक है। मेरा एंजल वन का है इसीलिए मैं एंजल वन में ही आपको दिखा रहा हूँ। आप जस्ट यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, अपना जो ब्रोकर रहेगा ना वहाँ पे जाके एक चीज को देखिएगा, यहाँ पे दो तीन चीजें दिखाता है, यहाँ पे मार्केट का सेक्शन जो होता है, यहाँ पे आ गया। अब अगर आप देखेंगे ये चीज देखिए, मार्केट मूवर्स आपका ब्रोकर में भी होगा, ग्रो में भी होगा, एंड जीरोधा काइट में भी शायद ये सब कुछ है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपका ब्रोकर में भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, गेनर्स एंड लूजर्स, ठीक है, गेनर्स एंड लूजर्स। यहाँ पे आप कैसे समझेंगे कि ये मार्केट आपका ऊपर चल सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको दो चीजें फाइंड करना पड़ता है। क्या फाइंड करना पड़ता है, गेनर्स। गेनर्स मतलब क्या, जो आज का मार्केट में बहुत ही ज्यादा हाई चला गया है, बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया है, ओके, टूडेज गेनर्स, टूडेज। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ है, 52 वीक लो, 52 वीक हाई, ठीक है, मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से कौन ज्यादा ऊपर है अगर मैं बताऊं, यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, आईआरबी, जेपी पावर, ये सब कुछ अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो अगर मैं बताऊं ना आप यहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, पहली बात तो ये जो मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम है, इसे आप देख सकते हैं एक एक करके, यहाँ पे स्क्रीनर पे आइएगा, यहाँ पे एक एक करके देखिएगा, मान के चलिए आइडिया का देखना है, आइडिया यहाँ पे देख सकते हैं, आइडिया, ठीक है, आइडिया, ये वोडाफोन आइडिया ना, वोडाफोन, वोडाफोन आइडिया को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सब चार्ट जो अभी सिखाया आपको ये सब देख सकते हैं, गेनर्स को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे तीन चार स्टॉक में से पांच छह स्टॉक्स आपको देखना पड़ेगा, देन आपको एक मिल जाएगा। एक अच्छा सिनारियो यहाँ पे जो आपको सिखाया ना, ये सब कुछ आपको देखना पड़ता है, अच्छा अच्छा चीज, बैड बैड थिंग, प्रो कॉन्स, ये वगैरह वगैरह आप देखेंगे। ये जो वोडाफोन आइडिया का देखिए, प्रो एकदम नहीं है, आपको बताया था प्रो जितने रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, कौन जितना कम रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का कौन भर भर के है, लेकिन प्रो कुछ भी नहीं है, तो वोडाफोन आइडिया ऊपर चलेगा, नहीं चल सकता। ओके, ये एक एक सिनारियो है, बाकी और भी अदर चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा, तो ही आप समझ पाएंगे कि हाँ ये मार्केट ऊपर चल सकता है। तो ये बता दिया आपको कहाँ से स्टॉक मिलेगा, आपका ब्रोकर में जाइए, जाने के बाद मार्केट मूवर्स या टूडे एक्टिव वॉल्यूम, ठीक है, गेनर्स लूजर्स, 25 वीक हाई लो, ये सब स्टॉक आपको मिल जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा बनेगा। इस चार्ट इंपॉर्टेंट, चार्ट क्या इंपॉर्टेंट बनता है जी, जरूर जरूर चार्ट इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि चार्ट देखे बिना आप अपना एंट्री पोजीशन भी नहीं ले सकते, एंड एग्जिट पोजीशन भी आप नहीं बता सकते। चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी बताता हूँ हाउ यू एनालिसिस चार्ट, आप कैसे चार्ट को एनालिटिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए वोडाफोन आइडिया का, ठीक है, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का यहाँ पे हमें चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। चार्ट पे तो आप आ जाएंगे, लेकिन चार्ट को एनालिसिस कैसे करें ये इंपॉर्टेंट होता है। वोडाफोन आइडिया को चार्ट को आप कैसे, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया का ही चार्ट में बताता हूँ, आप कैसे एनालिटिक्स करेंगे कि हाँ मार्केट ऊपर चलेगा या नीचे आएगा। देखिए एक बात बता दूं, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चार्ट एनालिसिस करना होता है, और आप में से बहुत सारे लोग, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग चार्ट को रीड कर नहीं पाते, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, या तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, 2-3 साल लगेगा आपको,
अच्छे से सीख सकते हैं, उसके बाद भी एक्सपीरियंस वगैरह ये सब कुछ डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई 2-4 बुक पढ़ लिया, ठीक है, किताबें पढ़ ली, उसके बाद आपको टोटल चार्ट रीड करना आ जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट होता है। या तो आप 2-4 किताबें पढ़ के एक्सपीरियंस गेन करके आके एकदम से चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, और या तो मैं बोलना चाहूँगा आप सभी को, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ आप काम करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहे तो जो जो आपको अच्छा लगता है, मान के चलिए अगर आप मुझे भी चाहे तो मेरे साथ भी ये सब कुछ कर सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं लाइव स्ट्रीम में आता हूँ, जो लोग नए हैं उनको बता दूँ, ठीक है। चार्ट को रीड करने के लिए जस्ट बिकॉज आप सभी के लिए आता हूँ 9 बजे से लेके शाम को, इवनिंग में मैं आता हूँ 9 बजे से लेके, आपका जो कुछ भी स्टॉक होता है वो डीप एनालिसिस करने के लिए आता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ डीप एनालिसिस में आपको क्या क्या देखना पड़ता है, अगर देखेंगे वोडाफोन आइडिया एम पैटर्न पैटर्न देखना पड़ता है, एंड सपोर्ट रेसिस्टेंस देखना पड़ता है, एंड बता दूं अगर आप देखना चाहेंगे इंडिकेटर को, अगर देखना चाहेंगे तो इंडिकेटर वगैरह भी आपको देखना पड़ता है। ये जो है ना इंडिकेटर वगैरह ये, ठीक है, इंडिकेटर, ये सब कुछ इंडिकेटर एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है मार्केट में अगर आप करते हैं तो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है। तो ये था टोटल आज का सिनारियो, आपको बताया मार्केट में आप चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। या तो अभी फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, या तो आप खुद से सीख सकते हैं और यूट्यूब में आपको कई फ्री वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, कैंडल स्टिक वगैरह वगैरह। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो बेहतर होता है, आप खुद से भी नॉलेज कुछ रखिए। और अगर आप चाहे तो लाइव स्ट्रीम भी अटेंड कर सकते हैं, और वहाँ पे आप खुद से सीख पाएंगे कि क्यों ये वाला जो स्टॉक बता रहे हैं ये क्यों ऊपर चलेगा, क्यों नीचे आएगा, क्यों यहाँ पे साइडवेव्स वाला मार्केट चलेगा, ये सब कुछ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, ये बता दिया आप कैसे चार्ट रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है, क्या होता है देखते हैं, एंट्री प्राइस एंड एग्जिट प्राइस। एंट्री प्राइस एंड टारगेट को कैसे जानेंगे जी, ये इंपॉर्टेंट सी बात होता है, जो कि आप में से बहुत सारे लोग एंट्री ले लिए मार्केट में, और एंट्री लेते ही मार्केट डाउन 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 डाउन, एंड जब आपने एग्जिट कर लिया, मान के चले आपका लॉस हो गया है, यहाँ पे लॉस हो गया बहुत सारा, आपने निकाल लिया, यहाँ पे एग्जिट कर लिया, और मार्केट थोड़ा सा और नीचे आके इतना हाई में चला गया, आपको देख के गुस्सा आ रहा है कि मैं निकलते ही मार्केट ऊपर चला गया, है ना। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है। चलिए, और मैं बताऊं, आपने यहाँ पे एंट्री लिया था, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आपका क्या लॉस होता? नहीं होता। गलती किसकी है? आपकी है। आपने यहाँ पे क्यों एंट्री ली? और एंट्री ली भी तो कॉल साइड की तरफ क्यों लिया? मतलब ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, आप तो यहाँ पे सेल कर सकते थे, नीचे आएगा तो आपका प्रॉफिट बनता, है ना। एंट्री प्राइस आपका मेन होता है, एंट्री प्राइस एंड एग्जिट प्राइस। चले, एंट्री प्राइस एंड एग्जिट प्राइस भी आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? मेनली 2 चीज देखना पड़ता है एंट्री प्राइस एंड एग्जिट प्राइस के लिए। जैसे अगर मैं बताऊं, किसका देख रहे थे अभी? आइडिया का ना, आइडिया का ही एग्जांपल देख के मैं आपको समझाता हूं। एंट्री प्राइस एंड एग्जिट प्राइस में मेनली 2 चीज देखना पड़ता है। या पहला तो सपोर्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। डेली का चार्ट में अगर आप होल्डिंग का सीन है, सपोर्ट रेसिस्टेंस आपका देखना पड़ता है, एंड आपको देखना पड़ता है कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है ना मार्केट में, ये आपको देखना पड़ता है, कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है तो सही बन रहा है। चलिए, अभी मैं बताता हूँ आपका एंट्री प्राइस कहाँ से। आप जैसे यहाँ पे आपको एम पैटर्न जैसा दिख रहा है, एक सेकंड इसका कलर थोड़ा चेंज कर ले। यहाँ पे आपको एम पैटर्न जैसा दिख रहा है, तो आप कहाँ पे एंट्री लेंगे? आप कहाँ पे एंट्री लेंगे? मैं बताता हूँ आप कहाँ पे एंट्री लेंगे। अगर आप देखेंगे मार्केट, अच्छा थोड़ी यहाँ पे एक बार इसे फिर से ओपन करता हूँ, इंडिकेटर वगैरह दिख रहा है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एकदम क्लियरली आपको समझाऊंगा। चलिए, ये देखिए, जैसे आपको पता चल रहा होगा ये आपका एम पैटर्न जैसी बन रहा है मार्केट, लेकिन ये लाइन आपका सपोर्ट है, ठीक है। इसे टच करता है मार्केट ऊपर, यहाँ पे टच किया ऊपर, तो यहाँ से भी आपका थोड़ा ऊपर जाने की चांसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या आप बाई करेंगे? मार्केट इतना ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है, यहाँ पे आपका बाई करने की कोई सिनारियो नहीं रहता, ठीक है। तो आप अगर मान के चले बाई करना ही होता तो आप यहाँ पे कर सकते थे। यहाँ पे मतलब मार्केट यहाँ पे जब ये वाला बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, थोड़ा सा जब ऊपर गया ना, ये आपका एंट्री पोजीशन बनता है। ऐसा नहीं कि मार्केट क्या बताए, ऐसे थोड़ा सा नीचे आ गया और यही पोजीशन में हम सेल करेंगे, नहीं। थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हम सेल करेंगे, मार्केट धीरे धीरे डाउन डाउन डाउन, और आपका प्रॉफिट। और यही चीज़ को मैं अगर घुमा के बताऊं, मार्केट जब आपका ब्रेकआउट देता है,
ऊपर जब ब्रेकआउट कर देता है रेसिस्टेंस लाइन को, ठीक है, तभी आप बाई कर लेते हैं। आपका थोड़ा थोड़ा करके लॉस देता है एंड ये यहाँ पे आपका एसएल हिट करवा के नीचे आता है। और जो लोग यही एसएल में बाई करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा भी ऊपर चलता है, मतलब लो प्राइस में बाई करते हैं, उनका प्रॉफिट मिलता है। लो प्राइस का कॉन्सेप्ट ना आपके दिमाग में एक अलग चीज बनता है। लो प्राइस का मतलब आप कुछ और समझते हैं। लो प्राइस मतलब आप समझते हैं किसे मालूम है, मार्केट जो इतना डाउन हुआ है ये अभी लो प्राइस है, अभी यहाँ पे बाई करना चाहिए। ये गलत कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत होता है। लो प्राइस इसे हम नहीं बोल सकते। ब्रेकआउट के बाद लो प्राइस होता है। ये मान के चलिए ये आपका सपोर्ट है, ठीक है, जब ऊपर चलेगा यही आपका, ये लाइन आपका रेसिस्टेंस बनेगा, इसे टच करके मार्केट डाउन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे सेलर बैठे हैं। मार्केट अगर ऊपर चल रहा है तो क्या सेलर लोगों को ट्रैप करके ऊपर गया है, सेलर से ज्यादा बायर का प्रेशर ज्यादा है, बायर का ताकत ज्यादा है, इसीलिए मार्केट को मारते 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 ऊपर ले गया है। ओके, और यहाँ से जो लोगों ने बायर एंट्री लेके मार्केट को मारते मारते इतने ऊपर तक ले आया था, वो लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो क्या होगा, उनके ये एंट्री लिया था इसीलिए मार्केट ऊपर गया था, एग्जिट करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे मार्केट डाउन होगा, डाउन होगा। तो जब डाउन प्राइस में आएगा और थोड़ा सा एक ऊपर जाने की इंडिकेशन देगा हमें, ये पोजीशन में हम छोटा सा एंट्री बनाएंगे और मार्केट फिर ऊपर। ओके, ये होता है एंट्री पोजीशन। और आई नो आप अगर नए हैं, आपके दिमाग के ऊपर से ये सब कुछ जा रहा होगा, सपोर्ट क्या है भाई, रेसिस्टेंस क्या है, ये क्या बता रहे हैं, ब्रेकआउट बता रहे हैं, ये क्या है, आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा। आपको बताना चाहूँगा, जो प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट में अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला भी एक वीडियो है, ठीक है। सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देखिएगा, एक एक करके आप देखिए, आपको समझ में आएगा। और इसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा, अगर एंट्री पोजीशन आप खुद से नहीं समझ पा रहे हैं तो लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन कीजिएगा इवनिंग में, ठीक है, 9 बजे से लेके मैं आता हूँ, लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन कीजिएगा, तो वहाँ पे मैं कुछ अगर हो सके तो आपका हेल्प कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि मार्केट का ब्रेकआउट का क्या सीन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या सीन है, ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा। आपका लो प्राइस में अगर आप बाई करते हैं तो मार्केट ऊपर चलेगा, और लो का मतलब ये नहीं है कि मार्केट इतना डाउन आया है यहाँ पे बाई कर लेते हैं, नहीं। जो लोगों ने यहाँ पे बाई किया था, मैं बता रहा हूँ, ये जो प्राइस था, मार्केट इतना नीचे आके थोड़ा यहाँ पे स्टे किया था ना, यहाँ पे देखिए ये 2-3 कैंडल ने स्टे किया था, लोगों को लगा कि अभी मार्केट ऊपर चलना चाहिए क्योंकि ये लो प्राइस है, और क्या हुआ, फिर डाउन हो गया ना, उनका भी एसएल हिट करवा रहा है। ये होता है सिनारियो। आपका ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये कॉन्सेप्ट में आप मत कीजिएगा, आप ये कॉन्सेप्ट आपका सही नहीं होता। लोअर लो जो होता है, लो प्राइस जो होता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि इतना डाउन आ चुका है अभी तो मार्केट को ऊपर जाना है, नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। चलिए, और एक बात बताता हूँ, अगर आपको फिर से बता देता हूँ, कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है कमेंट कीजिएगा, चाहे तो मैं एक नया वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, और कोशिश कीजिए पहले रिवाइंड करके देखने की, ठीक है। एक एक पॉइंट तो बता रहा हूँ ना, कोई भी पॉइंट आपको मिस हो रहा है, कोई भी पॉइंट में आप समझ नहीं पा रहे हैं, एक बार दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में पहले बार आप जो कुछ भी देखते हैं ना, आपके दिमाग पे नहीं रहता है, दोबारा आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंट्री प्राइस एंड टारगेट प्राइस कहाँ तक होगा। टारगेट प्राइस एंड एंट्री प्राइस का तो बता दिया। एंट्री प्राइस होता है आपका जो मतलब ब्रेकआउट करता है, लो प्राइस में आपका एंट्री प्राइस होता है, एंड टारगेट प्राइस आपका सपोर्ट देके, मान के चले ये सपोर्ट ले रहा है, ये रेसिस्टेंस है, इसे ब्रेक करता है, थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे हम बाई करते हैं, तो कम हमारा छोटा टारगेट जो रहेगा ये लाइन पे रहेगा, रेसिस्टेंस। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए ये लाइन को टच करके मार्केट डाउन हुआ था, ठीक है। तो अगर हम 7 रुपया में बाई करते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद 8 रुपया में बाई करते हैं, तो हमारा यहाँ पे 11 रुपये तक, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 11 रुपया तक हमारा टारगेट रहेगा। छोटा टारगेट रहेगा, छोटा ही करेंगे, शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा, ठीक है। ये होता है सिनारियो, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। और इसे भी अगर 11 को अगर ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से हम फिर से एक एंट्री पोजीशन बनाएंगे, नीचे आएगा थोड़ा, फिर एंट्री लेंगे, फिर ऊपर, एक एक सीन ऐसा बनता है, ठीक है। चलिए, ये होता है इन्वेस्टिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या बेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही बनता है, इन्वेस्टिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग इज बेस्ट। मैं बताना चाहूँगा, अगर आप नए हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं तो, और अगर आप पुराने भी हैं, ठीक है, मार्केट में आपका एक्सपीरियंस भी है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए क्या बताए, अपने आप में सब कुछ सही है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए सही नहीं बनता। अगर आप नए हैं और
स्टार्टिंग किए हैं तो, और एक्सपीरियंस भी रहेगा ना। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मैं बताता हूँ क्या सीन होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने एंट्री लिया, ठीक है, और आपका अगर थोड़ा सा भी एनालिसिस गलत होता है, प्राइस एक्शन, प्राइस जो होता है आपका बहुत ही ज़्यादा डाउन 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 होता है, एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए सही नहीं बनता। और अगर आपका एनालिसिस एकदम तगड़ा है, आप जो बोलते हैं मार्केट में, आप जब सोच रहे हैं मार्केट ऊपर चल रहा है तभी चल रहा है, आप जब समझ रहे हैं कि मार्केट डाउन आना चाहिए, मार्केट डाउन आ रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग का इतना नहीं होता। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या होता है मालूम है, अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं कि हाँ ये सब कुछ, ये जो वीडियो में मैं आपको डिस्कस किया, ये सब कुछ को अगर आप थोड़ा सा भी जान पाए कि डीप एनालिसिस, मार्केट का बोरोइंग वगैरह, ये सब कुछ को कैसे करते हैं, इन्वेस्टिंग आपके लिए मतलब किया जा सकता है। ये जस्ट चीज़ों को पहले आप समझिए, लर्न कीजिए, उसके बाद एक्सप्लोर करना, ठीक है। चलिए अभी मैं बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग डीप एनालिसिस फॉर स्टॉक एग्जाम्पल। मतलब आपको एक एक स्टॉक में क्या क्या देखना पड़ेगा, जो आज का टोटल वीडियो में बताया ना, एक एक स्टॉक के बारे में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा आपको मैं, पहले आप देखिएगा ग्रोथ कितना है, एक एक करके आप जो नोटबुक लेके बैठे हैं उसमें मिलाइए। ग्रोथ स्टॉक है, ठीक है। दूसरा जो होगा आपका बोरोइंग कम होना चाहिए, बोरोइंग कम होना चाहिए। तीसरा होगा आपका एफआईआई ज़्यादा होना चाहिए, एफआईआई। फोर्थ नंबर पॉइंट जो होगा एनालिसिस गुड स्टॉक एंड बैड स्टॉक, हाउ यू कैन एनालिसिस, मतलब आपको स्क्रीनर में जाके ये सब कुछ देखना पड़ेगा, स्क्रीनर में जाके आपको देखना पड़ेगा। 4 नंबर आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, ये पहला स्टेप था, पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं आपको लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। चलिए, एंड देन आपने बताया चार्ट में या तो आप खुद देख सकते हैं, या आप 9 बजे आके जो होता है ना लाइव स्ट्रीम सीजन को ऐड ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चार्ट खुद से भी चेक कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस भी बताया आपको। सपोर्ट रेसिस्टेंस, आपका 7 नंबर पॉइंट होगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस देख के आप एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। एंड ये सब कुछ को देख के आपको करना पड़ेगा। स्विंग या इन्वेस्टमेंट यही होता है। और एक बात बता दूं, शॉर्ट टर्म ये लास्ट में मैं बता रहा हूँ ठीक है, कोई नहीं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड स्विंग, ये क्या होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, मान के चले आज आपने बाई किया, 2-3 दिन रहे या 4 दिन रहे, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो कुछ भी हुआ आप निकल गए, ये होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या होता है, आज आपने इन्वेस्ट किया 2-4 महीने या 2-4 साल, ईयर्स, ओके, 2-4 ईयर या 2-4 महीने आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा है। एंड स्विंग क्या होता है, स्विंग ये इसे ही बोलते हैं एक्चुअली, शॉर्ट टर्म को ही स्विंग बोलते हैं। एंड मिड टर्म को भी बोल सकते हैं। मिड टर्म का क्या मतलब होता है, मान के चले आज आपने बाई किया, 3-4 महीने या 6 मंथ आपने होल्ड करके रखा है, फिर आपने एग्जिट कर रहे हैं, तो ये होता है आपका स्विंग, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा मार्केट का ये सब कुछ। और मैं बता दूं, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एंड चलिए दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। टारगेट करते हैं लाइक्स का, अगर ये वाले वीडियो में, वैसे तो सब्सक्राइबर कम है, पहले वाले चैनल में ज़्यादा था, ठीक है छोड़िए, तो कम से कम 30 या 40 अगर लाइक आते हैं तो पार्ट 2 मैं ज़रूर लाऊंगा। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड कमेंट कीजिएगा पार्ट 2 अगर चाहिए तो। पार्ट 2 में और भी डीप एनालिसिस आपको करना सिखाऊंगा, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। चलिए, तभी के लिए धन्यवाद। और जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, एवरीडे मंडे टू फ्राइडे मैं आता हूँ 10 बजे से लेके 3 बजे तक लाइव स्ट्रीम में आता हूँ। अभी तबीयत थोड़ा ख़राब है इसीलिए नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। 9 बजे से लेके इवनिंग में आता हूँ। आपका टुमारो मार्केट प्रिडिक्शन, इसीलिए यहाँ पे बताया ना, जो आपका एनालिसिस चार्ट वाला, आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम, नेक्स्ट वीडियो में। तभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी को।